10 का चैप्टर 1 है, ठीक है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, रियल नंबर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ये थोड़ा पहला जो है आज चैप्टर, ये अजीबो-गरीब सिचुएशन में बन रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको इस चैनल पे सभी चैप्टर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आई थिंक ये हमारा पहला इंटरेक्शन होगा आपके साथ, ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। हाँ, तो आते हैं वास्तविक संख्या, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, ठीक है। जो कि मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन, वो केसी सिन्हा के बुक से करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बोलोगे किसी और से भी कराने के लिए, सुगम गणित का आता है, या फिर हमारा जो बिहार बोर्ड का है उसका भी, और एनसीईआरटी का बोलोगे तो एनसीईआरटी का भी पूरा मैं कंप्लीट बना दूंगा, ठीक है। चलिए, वास्तविक संख्याएं, इसमें सबसे पहले बात करते हैं किसे कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है ना। ये है किसका, केसी सिन्हा सॉल्यूशन है ये। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और जीरो को सम्मिलित करने से बनता है। तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और जीरो का सम्मिलित रूप जो है वह वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे कि मैंने देखा 5, कोई भी संख्या गिनती की आप ले सकते हो, सपरिमेय संख्या है ना, या भिन्न में ले सकते हो आप। 5 माइनस 3/4 ले सकता हूँ मैं, ठीक है। मतलब माइनस में या प्लस में वो परिमेय संख्या ही है। √2 ले सकता हूँ मैं, √3 ले सकता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, पता है सबको। और ये हो गया, जीरो भी आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया परिमेय वास्तविक संख्या का मतलब। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और जीरो सम्मिलित होता है, ठीक है ना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं परिमेय संख्या? वो क्लास 10th के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, परिमेय संख्या पढ़े होंगे, ठीक है ना। क्या पढ़े हैं कि जिसे वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकें, तथा जो q होगा, q वह जीरो के बराबर नहीं होगा, ये पहले से हम लोग जानते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, वैसी संख्याएं, ठीक है, जिसका थोड़ा सा वहां पे चमक रहा होगा मेरे ख्याल से स्क्रीन पे इधर, तो वहां पे मैंने बोल दिया था ये √3 है और इधर जीरो है, ठीक है ना। इसको मैं मिटा के यहाँ लिख दूं, ये लो जीरो है। हाँ, वैसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार, जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, अशांत आवर्ती हो, तथा p/q के रूप में लिखा जा सके, तथा p/q के रूप में लिखा जा सके। अगर आपको ये पहले से पता है तो ये थोड़ा सा आपके लिए, ये आप स्किप कर सकते हैं अगर ये सब पता है आपको, ठीक है। हाँ, लेकिन जो एकदम कमजोर विद्यार्थी हैं या जो पहले नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको नहीं समझोगे तो आगे चैप्टर में बना नहीं पाओगे, नहीं लिख सकते। जहाँ जो q है वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q जीरो हो गया तो पूरा संख्या ही, जो पूरा वैल्यू है हमारा वो ही जीरो पड़ जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो फिर वो परिमेय संख्या तो रहा नहीं, इसलिए। अच्छा, इसमें 2 वर्ड यूज हुआ है अभी, शांत और प्रसार। शांत या अशांति, क्या लिख दिया मैंने यार, दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो। अशांत क्या हो, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं मैं, अशांत आवर्ती हो। आवर्ती मतलब जो संख्या रिपीट हो, है ना, मतलब संख्या रिपीट होने लगे तभी उसको बोलते हैं आवर्ती, आवर्ती हो, है ना। और p/q के रूप में लिख सके, q जो होगा वह जीरो के बराबर नहीं होगा, तो उसे ही बोलेंगे परिमेय संख्या। शांत की बात करें तो शांत का मतलब क्या है, ये
तो शांत का मतलब है कि अगर उसको भाग दिया जाए तो भाग देने पर वह क्या हो जाए, दशमलव में जाके भी कट जाए। जैसे कि इसका कितना 0.4 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, दशमलव के बाद पूरा पूरा जो कट रहा होगा वह शांत है ना। या फिर मैं मान लो 4 में 5 से भागा दूं तो ये भी कितना आएगा, ये आएगा 0.8 आ रहा है, आएगा 5 8 40, है ना 8। या फिर मैं मान लो ले लूं एक और संख्या, चलो इतना संख्या नहीं लेते हैं, स्पेस की कमी है। मैं ले लेता हूँ 1.3 एक ले लेता हूँ, 1.3 लूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 0.33 होता रहेगा ये, है ना। भाग दे के देख लेना आप खुद ही। तो इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, संख्या रिपीट हो रहा है। तो इतना इतना लिखने से कोई मतलब नहीं है, इस पर रेकड़िंग लगा देंगे या बार लगा देंगे, ठीक है, तब भी हो जाएगा। या फिर एक और वैल्यू जो कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, वह डिवाइड करने पर कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 0.14, ठीक है, 2857, 2857, हाँ इतना आता है, ठीक है। और इसके बाद संख्या फिर से रिपीट होने लगता है, ठीक है ना। इसके बाद संख्या रिपीट होने लगता है तो इसके ऊपर हम लोग बार या रेकड़िंग लगा देंगे। तो इससे पता चल रहा है कि अब इसके बाद ये एक्स्ट्रा और कोई संख्या नहीं आएगा, बार बार यही संख्या रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया शांत का मतलब, हो गया कि डिवाइड करने पर कट जाए। अशांत आवर्ती का मतलब हुआ कि अशांत तो है लेकिन संख्या रिपीट हो रहा है। ये दोनों इसका एग्जाम्पल है अशांत आवर्ती का, ठीक है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो किसे कहते हैं इरेशनल नंबर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लिख देना, क्योंकि परिभाषा तो यही रहेगा इसका लगभग। वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत अनावर्ती हो। अशांत तो होगा ये भी, लेकिन क्या होगा, अनावर्ती होगा, ठीक है, बस यही है। तो अशांत अनावर्ती हो, बाकी वही सब रहेगा सेम, यही लिख देना। वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती हो, ठीक है ना। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब ऐसे नहीं है कि रिपीट होता रहेगा इसका संख्या। आप इसका वर्गमूल निकालने जाओगे तो सबको पता है √2 का जो वर्गमूल होता है वह होता है कितना, 1.414 डॉट 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 करके पूरा ये जाता ही जाएगा। √3 का निकालोगे ऐसे ही जाता जाएगा। तो कहने का है कि ये रिपीट संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो जो रिपीट नहीं होगा उसको अशांत अनावर्ती कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल है किसका, अशांत अनावर्ती का। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ। जो हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या वह 2 भागों में बटा हुआ है। हमारा भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, अभी समझ में आ जाएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन। और एक हो गया पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इंटीजर, ये मेरा पहला वीडियो, थोड़ा मैं नर्वस हूँ पर ठीक है। भिन्न फ्रैक्शन किसे, ये भी p/q के रूप में रहेगा और ये भी p/q के रूप में रहेगा, लेकिन फर्क क्या है भिन्न और पूर्णांक में, यहाँ q 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी q 0 नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो q होगा वह एक भी नहीं होगा, है कि नहीं, भिन्न में एक नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक तो छिपा हुआ है ही, और वो रहेगा तो फिर वो भिन्न कहाँ से रहा, फिर तो पूर्णांक ही है वो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका q भी एक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर q हमेशा एक ही होगा, हमेशा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, हमेशा एक ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो परिमेय का यही 2 भाग है ना। और जो इसमें अब देखें तो जो पूर्णांक है वह कितने भागों में बटा हुआ है, तो पूर्णांक बटा हुआ है हमारा 3 भागों में। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, मैं लिख देता हूँ धनात्मक, शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक से बना होता है। धनात्मक में क्या आएगा, तो गिनती की संख्याएं 1 2 3 4 करते जाओ, ठीक है। और ये इसमें सिर्फ शून्य आएगा
और इसमें सब गिनती की संख्याएं ही होंगी, लेकिन माइनस में है ना, -3 -4 करते जाओ इनफाइनाइट तक, इसको भी इनफाइनाइट तक करते जाओगे आप। अब इसके ये देख रहे हो गिनती की संख्या धनात्मक पूर्णांक है, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, है ना, नेचुरल नंबर कह सकते हैं। और इन दोनों को मिला दें अगर, इन दोनों को, तो मिलाने से जो बनेगा वह होल नंबर होगा। आप समझ ही रहे होगे इसको, जीरो मिला देने से क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत, जो भी वो सम संख्या विषम संख्या सबको पता है, ठीक है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसको सम संख्या को इवन नंबर और विषम संख्या को ऑड नंबर। अभाज्य संख्या तो किसे कहते हैं अभाज्य संख्या, जो दो से नहीं, जो एक से खुद से ही सिर्फ कटता है, उसके अलावा किसी और संख्या से जो ना कट रहा हो, तो ये क्या है, वह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या भी कहते हैं उसको, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं और किस नाम जानते हैं, प्राइम नंबर के नाम से, प्राइम नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या कोई अगर कहे तो कितना है, 2 है, क्योंकि एक तो दोनों में नहीं आएगा, चाहे वो अभाज्य हो या भाज्य संख्या हो, जिसको बोलते हैं हम लोग यौगिक संख्या, ठीक है, तो दोनों में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि क्या हमने कंडीशन देखा है कि या तो एक से कटेगा या खुद से कटेगा, लेकिन अब एक से ही कट रहा है और फिर खुद से ही कट रहा है, दोनों एक ही आ रहा है, कैसे आप ले लोगे उसको। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 ही है ना। उसके बाद 3 और 5 7 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, फिर 11 होगा, फिर 13, डॉट करके आप कहीं तक जाते जाओ। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप जो बोलोगे उससे और ही बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहा जा सकता है 2, है कि नहीं। चलो फिर से इसको मिटाना पड़ेगा। यौगिक संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, चलो कंपोजिट नंबर यानी कि जो एक से, खुद से या फिर किसी और संख्या से भी कट रहा होगा, तो वह क्या है, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या भी कहते हैं इसको, ठीक है। यानी कि 4 हो जाएगा इसमें, सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कौन सी है, 4 है, 6 है, 8 हो जाएगा, 9 भी होगा इसमें, ठीक है। इसमें सम विषम से कोई मतलब नहीं है ना, जो संख्या एक से, खुद से या फिर किसी और संख्या से भी कट रहा होगा, वो सब किसमें आएगा, यौगिक संख्या में। 10 12 14 इनफाइनाइट तक जाते जाओ। तो ये सब एग्जाम्पल हैं यौगिक संख्या के। और असहभाज्य संख्या भी लिख दूं, असहभाज्य संख्या, असहभाज्य, असहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, क्योंकि अभी इसके बारे में आप समझोगे तभी थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे वास्तविक संख्या चैप्टर को, इसलिए मैं पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस चैप्टर का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसी 2 संख्या है जिनका HCF कितना हो, 1 हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, असहभाज्य संख्या, जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो, वही है असहभाज्य संख्या। जैसे कि 4 और 9 का भी लेंगे अगर HCF, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 3 का HCF लोगे तो 1 ही आएगा। HCF आपको आता होगा, क्लास 8 में अपने पढ़ा होगा, ठीक है। और वैसे तो मैं क्लास 8 तक का पूरा अपलोड करने वाला वीडियो मैथ का, तो आप वहाँ से बाद में देख लेना, लेकिन सबको आता है निकालना HCF, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं हमारे टॉपिक पे आगे। अब जो आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और ये इस चैप्टर का कह सकते हैं कि ये आता है 2 नंबर का बोर्ड में, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन अब किसके बारे में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अच्छा, प्रमेयिका है क्या, इसमें जो यूज हुआ है वर्ड प्रमेयिका, तो ये क्या है, प्रमेयिका एक स्टेटमेंट है, कथन है, जिससे और अन्य प्रकार के कथनों को हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, ठीक है।
तो बोल सकते हैं कि प्रमेयिका जो है एक स्टेटमेंट है, कथन है, जिससे हम लोग प्रूफ करते हैं और अदर स्टेटमेंट को। ठीक है, अब है क्या ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर? तो इसमें मान लो हमारे पास ए और बी नाम के दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, और इसको हमको मान लो भाग देना है। ठीक है, भाग देना है। और देखो ये कुछ नहीं, ये हम लोग पढ़े थे पहले, बहुत पहले बचपन में पढ़ा गया होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो उसी पर ये बेस्ड है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये देखिए मच्छर भैया अलग परेशान करने आ गए। चलो ठीक ना, तो यहाँ पर मान लो मैं इसको ऐसे भाग दूं, तो ए है, इसका फॉर्मूला होता है कोची, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हाँ, यानी कि अगर हमारे पास संख्या दिया हुआ है 125 और दिया हुआ है 25, तो बड़ा कौन है? ये बड़ा है, यानी कि ये हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं ए बराबर है 125 और बी बराबर कितना है? 25 है। ठीक है, ये इसका फॉर्म हो जाएगा। ठीक ना, अब भाग देंगे जब, तो भाग देंगे तो क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि 125 पहले ऐसे लिख लेंगे, और मैं जो बता रहा हूँ तरीका, इसको मिटा दूंगा तो फिर से लिखेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ पर क्या है, ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है ना, ये सब लिखना होगा आपको पहले। अगर कोई बोल देगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अच्छा इसमें करते क्या है मैं बता देता हूँ। इस प्रमेयिका से हम लोग HCF निकालते हैं। इस विभाजन प्रमेयिका से क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करते हैं। ये जो प्रमेयिका है वह HCF ज्ञात करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो लिख दिए यहाँ पे हमने। अब लिखना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, ये लिखने के बाद तब स्टार्ट करेंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर यानी कि 125 बराबर कितना? 25 गुना 5 प्लस शेषफल हो गया 0। तो ये जो आया है ना, ये 25, ये ही हमारा हो गया HCF। यही हमारा क्या है, स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऐसे करके। तो 25 हमारा जो हो गया वही HCF हो गया, जो क्या था, मतलब जितने बार में हमने काटा इसको। ठीक है, जिस भाजक का यूज करके हमने क्या किया है, काटा है, जितने बार में, ये HCF नहीं होगा। HCF कौन होगा? जो 25 भाजक है हमारा वही HCF हो गया। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये इसका HCF निकल गया। लेकिन जब 0 नहीं आएगा शेषफल, तब कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। दूसरा कंडीशन है हमारा कि यदि शेषफल 0 ना हो। अभी क्या देखा मैंने कि उस विभाजन प्रमेयिका में शेषफल 0 हो गया था। अब यदि मान लो कंडीशन है कि शेषफल 0 ना हो, ठीक है ना, यानी कि मैं ले लेता हूँ कोई ऐसी संख्या 867 और 255 ले लेता हूँ। ठीक है, अब जब भाग देंगे तो ये कितना बार में जाएगा? अब 3 बार में तो हो जाना चाहिए कि नहीं होगा? हाँ, हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ए हो गया, ए बराबर 867, बी बराबर हो गया 255, यानी कि ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड, अभी तक मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, इसके बाद आपसे आराम से बनेगा ये सब इसमें से क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा? 867 बराबर, भाग दे लेंगे यहाँ पर, तो भाग देते हैं 255 से 867 में, तो कितना रुपये जाएगा? तो हो गया द्वितीय 6, 2 चौके 8, यानी कि 3 बार में लग जाएगा। 3 बार में लग जाएगा तो लगा देते हैं 3 बार में। पचतियाई 15, पचतियाई 15 1 16, और उसके बाद 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो गया 2 0 102, यानी कि कितना रहा है? 255 गुना 3, और कितना शेषफल बचा? 102 शेषफल बचा। अब दोबारा जब भाग देंगे तो क्या करेंगे? अब ये जो भाजक है वही भाज्य बन जाएगा। ठीक है, और जो शेषफल था वो क्या बनेगा? भाज्य बनेगा। यानी कि अब 255 बराबर, फिर से भाग देना होगा 255 को कितना से? 102 से।
बचपन में भाग विधि से निकाले हैं वैसे ही निकालना है और कुछ नहीं है। तो 255 से भाग देंगे तो कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में लग जाएगा, 204 हो जाएगा। तो यानी कि हो गया यहाँ पर 1 और ये 5 कट गया। तो यानी कि आप लिख सकते हैं कितना, 102 गुना 2 और 51 लिख सकते हैं ना। ये फिर से अभी नहीं, शेषफल अभी 0 जब तक नहीं होगा तब तक वो एचसीएफ नहीं माना जाएगा, नहीं तो फिर इसी को एचसीएफ मान थोड़ी लेंगे ना अभी, क्योंकि एचसीएफ हमारे पास अभी बचा हुआ है शेष। ठीक है, 102 बराबर अब कितना हो जाएगा, 51 गुना 2 करेंगे, जैसे ही तो 102 मिल जाएगा और शेषफल हो जाएगा 0। यहाँ पर भागा के देंगे तो होगा कि नहीं होगा, तो यही लिख देना यहाँ पर। और ये जो आया हमारा एचसीएफ, तो वो कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ बराबर 51। तो ये था क्लास का इंट्रोडक्शन, जो कि आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया भी होगा। ऐसे ही करके आपको एक्सरसाइज 1.1 में पहला जो दिया हुआ है आपको, ये बन जाएगा पूरा एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी उसके बड़े बड़े वैल्यू के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं अपलोड कर दूंगा, उसका भी 1.1 का पूरा